400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मैंने गोल्ड मेडल लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से मेरा स्वागत हुआ था घर पे भी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बच्ची ने नाम रोशन किया है और बच्चों के नाम से अगर माँ बाप जाना जाए तो उसके लिए बड़ा गर्व का विषय है। परिवार पूरा खुश है। केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब सार्थक होता दिखाई देने लगा है। एक और जहां परिवार और समाज का साथ मिलने से बेटियां उड़ान भरने लगी हैं, वहीं ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनने लगी हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। ऐसी ही प्रेरणा स्रोत बनी है पलवल के श्याम नगर की रहने वाली 8वीं की छात्रा दीक्षा वशिष्ठ। जी हाँ, दीक्षा वशिष्ठ ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेते हुए स्विमिंग को अपना लक्ष्य बनाया और अम्बाला में हुई राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 में 400 मीटर तैराकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पलवल पहुंचने पर दीक्षा वशिष्ठ का जोरदार स्वागत उनके निवास पर किया गया। यही नहीं, ब्राह्मण धर्मशाला में भी दीक्षा का जोरदार स्वागत हुआ। अब दीक्षा की नज़र राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने की है, जिसके लिए वह तैयारी कर रही हैं। दीक्षा ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार के साथ साथ अपने स्कूल को भी दिया। दीक्षा की माता इसी स्कूल में अध्यापिका के पद पर हैं। दीक्षा की इस उपलब्धि को लेकर उनके पिता निरंजन वशिष्ठ व चाचा भी प्रफुल्लित हैं। उनका कहना है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी नहीं रोका, बल्कि प्रयास किया कि वह जिस दिशा में बढ़ना चाह रही हैं, वह उसमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। क्या नाम है आपका? दीक्षा वशिष्ठ मेरा नाम। दीक्षा, खेल महाकुंभ में आपने अपना जौहर दिखाया। किस प्रतियोगिता में आपने क्या स्थान प्राप्त किया? 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से मेरा स्वागत हुआ था घर पे भी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अगला मोटिव क्या है आपका? अगला मोटिव मेरा नेशनल्स में गोल्ड लेने का है। तैयारी कर रहे हो? हाँ। तो कोच कौन है और किस स्कूल में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो? मेरे कोच का नाम मिस्टर प्रकाश काद्यान है और मैं केसीएम वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 8th क्लास में। इस जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? इस जीत का श्रेय मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने कोच मिस्टर प्रकाश काद्यान को देना चाहूँगी। और मेरे स्कूल केसीएम वर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, उधर ही मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, वहाँ से इंटरेस्ट बना, तभी मैं आगे स्विमिंग कंटिन्यू की। दीक्षा, कहीं ना कहीं तैराकी का जो सिस्टम है वो पलवल में इजिली अवेलेबल नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते। कैसे ध्यान गया स्विमिंग की ओर? केसीएम वर्ल्ड स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, वहीं पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे मुझे इंस्पिरेशन मिला। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वहीं से मैंने स्विमिंग करने का सोचा। एसपीएस में भी स्कूल था, हम वहाँ पे भी गए थे, लेकिन बंसी विद्या निकेतन एम्स स्पोर्ट्स क्लब अकेडमी में मैंने प्रैक्टिस की। पलवल एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है, सुविधाएं कम है, इसे लेके क्या कहना चाहोगे? सुविधा कम है, लेकिन स्विमिंग पूल मेरे को इजीली अवेलेबल हो गया था। बहुत कम है, एक ही स्विमिंग पूल है पूरे पलवल में। काफी कम एज में गोल्ड मेडल जीता, आगे भी आपका मोटिव है कि नेशनल लेवल पे जीतना चाह रही है, तो क्या कहना चाहोगी कि अन्य छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं अन्य छात्राओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उसे हम कभी भी दबाना नहीं चाहिए। जो इंटरेस्ट है उसे फ्यूचर में अप्लाई करना चाहिए। हाँ, एक अभी तक हमारे समाज में भावना रही है लड़कियों को दबा के रखना, घर में रखना, पर मैंने महसूस किया ऐसा नहीं है। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। मेरी बेटी ने करके दिखाया, कोई भी बेटी अगर कोशिश करे तो करके दिखा सकती है। तो बेटों के बराबर साथ अगर इन्हें भी बराबर का मौका दिया जाए तो ये भी उतनी ही कामयाब होती हैं। कितने बच्चे हैं? बड़ी बच्ची है ये मेरी बड़ी बच्ची है, एक मेरा छोटा बेटा है। तो क्या समाज को संदेश देना चाहोगे? बेटियों को लेके उनकी धारणा को कैसे हम बदल सकते हैं? समाज के लिए यही है कि बच्चों को बराबर मौका दिया जाए। माँ बाप के लिए दोनों ही बच्चे हैं, अपनी औलाद हैं, दोनों को ही बराबर मौका दिया जाए तो दोनों ही आपका नाम रोशन कर सकते हैं। दीक्षा का जो मोटिव है नेशनल में जाने का, उसके बाद इंटरनेशनल का भी होगा, उसमें कैसे आप इसका सहयोग करेंगे? जो इसकी जरूरतें हैं, जो इसकी जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं उसमें हम इसके साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। अगर ये ऐसा करती है तो देश का और हमारा और शहर का नाम रोशन करती है। अभी ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं थी, इसमें किस तरह से प्रदेश सरकार का सहयोग आगे मिलेगा आपको?
प्रदेश सरकार का सहयोग है। प्रदेश सरकार ने बड़े अच्छे से वहां पे आयोजन किया हुआ था। यहाँ पे 3 गेम्स थे और 22 डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आए हुए थे। वहां पे दीक्षा ने 400 मीटर में गोल्ड प्राप्त किया है और अच्छी सुविधाएं दी हुई थी सरकार ने। तो क्या शिक्षा में तो इसे कोई बाधा नहीं होती बच्ची को इसे लेकर? ये तो मैनेज करना पड़ता है। तो पढ़ाई में पूरा टाइम दे? पढ़ाई में पूरा टाइम देती है और अपना सुबह शाम ये एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करती है। सर, परिवार की बच्ची दीक्षा ने गोल्ड मेडल जीत के कहीं पलवल का ही नहीं बल्कि प्रदेश में जो है नाम ऊंचा किया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, बच्ची ने नाम रोशन किया है और बच्चों के नाम से अगर माँ बाप जाना जाए तो उसके लिए बड़ा गर्व का विषय है। तो परिवार पूरा खुश है और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम। तो इस बच्ची को ताऊ, पापा और चाचा में कोई अंतर डिफरेंट नहीं। जो इसने कभी किसी से भी डिमांड करी, अपने दादाजी से, बाबा से, ताऊ से, इसकी पूरी हुई है। इस लाइन के लिए पूरा परिवार इसके साथ है। हरियाणा में लंबे समय पहले जो है लड़कियों को लेके धारणा अलग थी, इसे लेके समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा जी, टाइम के हिसाब से परिवर्तन भी आया है। पहले सोच थी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। आज तकरीबन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। पहले बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पाराशर। देवेंद्र जी, दीक्षा के चाचा है आप, बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता, क्या संदेश देना चाहोगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पर कृपा की। देखो, एक बात है, इसका जो भी ये कर रही थी स्विमिंग, उसका जो समय था वैसे 3 साल 5 साल भी लगा देते बच्चे, पर इस बात के लिए मैं ठाकुर जी को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो 5 साल का कार्य है वो उसने 1 ही साल में कर दिया। ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ, अभी स्विमिंग में भी केवल 1 वर्ष हुआ है और बहुत बच्चे तो 6-6 साल 5-5 साल लगाते हैं। तो इसने तो जो मेहनत की है तो इसके लिए इसको भी धन्यवाद है। और बाकी ठाकुर जी के लिए विशेष धन्यवाद, इसलिए उन्होंने कृपा करके इसको इस योग्य बनाया। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को, हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो ठाकुर जी कृपा कहां से करेंगे। कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता में लिखा है, ठाकुर जी फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है। पलवल में कई जगह स्वागत बच्ची का हुआ जी, कैसा महसूस हुआ? उस गर्व को कैसे महसूस कर पा रहे? कल 2 जगह में स्वागत हुआ, रुद्र कॉलोनी ओमेक्स के पीछे, इधर हमारी ब्राह्मण सभा में सभी ब्राह्मण बुजुर्गों ने खूब आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी से कामना की कि आगे अपने लक्ष्य को पूरा करें। जैसे नेशनल का इनका विचार है, तो मैं तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि इनकी हर मनोकामना पूरी हो।